हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस ऑफिस चैनल पर। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप फटाफट ये सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाइए एंड हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स मैंने एक बना के रखी हुई है। इसमें क्या है कि 7 कॉन्टिनेंट्स मैंने लिए हैं और उनमें कुछ मतलब फेमस कंट्रीज के नाम मैंने ऑलरेडी लिस्ट में लिए हुए हैं। अभी क्या होता है कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट की मतलब मेरे को नीड क्या है। नीड ये है कि मैं एशिया सिलेक्ट करूँ तो मेरे को सिर्फ एशियन कंट्रीज के ही नाम मेरे को दिखे वहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो ऑप्शंस बना रखे हैं, कॉन्टिनेंट एंड कंट्री। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे को कॉन्टिनेंट सिलेक्ट करना पड़े, उसके बाद उसके रिलेवेंट उस पर डिपेंड करने वाली कंट्री जो उसके अंदर आ रही है लिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्टिनेंट में देखिए सबसे पहले मेरे को लगानी है लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन में हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट और जो कॉन्टिनेंट्स जहाँ पर लिखे हैं तो वो कंप्लीट रो में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि अभी जो मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है वो बन गई है कॉन्टिनेंट बेस्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट की लिस्ट मेरे पास आ गई है। अभी मेरे को नीड है कि कंट्री की लिस्ट जो आए वो डिपेंड करे कॉन्टिनेंट की लिस्ट पे। उसके लिए मेरे को जाना है फॉर्मूला टैब पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन एक ऑप्शन है। इसमें टॉप रो एक सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो भी मैंने सेल रेंज सिलेक्ट करी है उसमें जो टॉप सेल का नेम होगा वो नीचे वाली सेल्स को ऑटोमेटिकली उस नेम को दे देगा, मतलब उस नेम को डिफाइन कर देगा उस रेंज के लिए। तो इससे क्या फायदा है कि मेरी एशियन की जो भी कंट्रीज लिखी हुई है नीचे उनको बाय डिफॉल्ट एशियन नेम मिल जाएगा। यूरोप में भी सेम, अफ्रीका में भी सेम, अंटार्कटिका में तो एक ही नेम है, एंड साउथ अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट्स को बाय डिफॉल्ट जो भी नीचे कंट्रीज आ रही हैं उनको बाय डिफॉल्ट कॉन्टिनेंट्स का नेम मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं नेम्स मैनेजर में देख सकता हूँ यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में अंडरस्कोर है। देखिए अंडरस्कोर में हटाने की कोशिश करूं तो नहीं हटा सकता। तो इसके लिए क्या करना है मेरे को, जो कॉन्टिनेंट्स है मेरे, जहाँ पे मेरे कॉन्टिनेंट्स के नेम लिखे हुए हैं मैं बाय डिफॉल्ट ही उन्हीं कॉन्टिनेंट्स में अंडरस्कोर ऐड कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा जो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा डिपेंडेंट फॉर्मूला को सर्च आउट करने में ज़्यादा ट्रबल नहीं होगी। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो बेसिकली जो मेरी कंट्रीज हैं उनको बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, कॉन्टिनेंट्स का नेम मिल चुका है। तो इससे क्या है कि मेरी सेट ऑफ रेंज भी सिलेक्ट हो चुकी है और उनको नेम्स भी मिल गया है। अभी मेरे को क्या करना है, फाइनल फॉर्मूला लगाना है कंट्री में। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि कॉन्टिनेंट को सिलेक्ट करूँ, फिर मेरी कंट्री भी उसी के कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं सिर्फ वही दिखाए मेरे को। तो इसके लिए क्या करना है, मेरे को डाटा वैलिडेशन पे जाना है, लिस्ट सिलेक्ट करनी है। इसमें मैं फंक्शन यूज करने वाला हूँ इनडायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज क्या है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनडायरेक्ट यूज करना है, इसमें कॉन्टिनेंट वाले जो सेल है उसको सिलेक्ट करके क्लोज कर देना है। देखिए इनडायरेक्ट क्या करता है, जो सेल मैंने सिलेक्ट करी है उसकी रेंज को कॉल करता है कि आपका यहाँ पे जो भी सेल आपने डिफाइन करी है आप उनको बुलाओ। तो इससे क्या होगा कि जो भी मैंने एशिया जैसे सिलेक्ट किया तो इसके बाद मेरे को सिर्फ एशियन कंट्रीज ही मिलेगी, क्योंकि भाई जो मैंने नेम वहाँ पे डिफाइन किया है वो उन्हीं रेंजेस के लिए है, मतलब उस नेम में वही कंट्रीज फॉल कर रही हैं। ऐसा ही सेम ऑस्ट्रेलिया। देखिए आप जो भी कॉन्टिनेंट सिलेक्ट करेंगे उसी की कंट्री वाइज आपको डिटेल मिलेगी। तो इससे फायदा क्या है कि मेरा जो मेरी कंट्री वाली लिस्ट है वो डिपेंड करती है कॉन्टिनेंट को, इसीलिए इस फंक्शन को कहते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। आई होप आप लोगों को ये फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। इन केस आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, उस पर भी जाके अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू।